हेलो बच्चों, ये पाठ है 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक झलक। इस पाठ का नाम है अली बाबा और 40 चोर। इस पाठ में हमने पहले और दूसरे पाठ में ये पढ़ा था कि दो भाई होते हैं कासिम और अली बाबा। कौन? कासिम और अली बाबा। कासिम का विवाह एक बहुत अच्छे घराने में होता है जिसकी वजह से वो बहुत अमीर होते हैं, और अली बाबा का विवाह एक गरीब और निर्धन परिवार में होता है जिसकी वजह से वो बहुत गरीब होता है। और कासिम बड़ा भाई होने के बावजूद वो अपने बड़े छोटे भाई की मदद नहीं करता था, कुछ भी मदद नहीं करता था। और जो अली बाबा होते हैं वो उसके पास 2 गधे होते हैं। उन्होंने 2 गधों को पाल रखा था जिससे लकड़ियाँ ढोने के लिए काम आती थी। वो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करते थे। एक दिन अली बाबा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए। जिस जंगल में वो गए थे वहाँ पर एक गुफा थी। उस गुफा के बाहर वो लकड़ी पेड़ के ऊपर चढ़कर वो लकड़ियाँ काट रहे थे। अचानक उन्हें धूल सी उड़ती हुई दिखाई दी। तो जैसे वो देख ही रहे थे कि अचानक ही बहुत सारे घोड़े और घुड़सवार सामने आ गए, और वो डर के मारे उसके पेड़ के पत्तों में छुप गए। छुपने के बाद वो देखते हैं कि सभी जो घुड़सवार होते हैं सब वहाँ खड़े होते हैं। उनकी थैलियों में हीरे जेवरात रखे रहते हैं, और वो बाहर जब खड़े रहते हैं गुफा के बाहर, तो गुफा को आवाज़ लगाते हैं। जब गुफा के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं, खुल जा सिम सिम। जैसे ही कहते हैं खुल जा सिम सिम, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। खुलने के बाद वो चोर अंदर जाते हैं और अपना सामान सारा रखकर बाहर आ जाते हैं। जब वो चोर चले जाते हैं, काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो अली बाबा पेड़ पे से नीचे उतरकर उस गुफा के सामने जाते हैं, गुफा के दरवाजे के सामने जाते हैं, और जो मंत्र घुड़सवार कहते हैं, 40 चोर कहते हैं, वही मंत्र अली बाबा भी उस गुफा के सामने कहते हैं। जैसे ही कहता है अली बाबा की खुल जा सिम सिम, वैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है और वह अंदर जाता है। अली बाबा अंदर जाके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। इतने सारे हीरे जेवरात, सोने चांदी, अशरफियाँ वो देखकर बहुत खुश होता है, और जल्दी जल्दी वो अपने बोरियों में भरने लगता है। बोरियों में भरकर अपने गधों पर लाद कर उसके ऊपर लकड़ियाँ रखकर वो अपने घर वापस आराम से आ जाता है। जब वो घर वापस आता है तो अपनी पत्नी को दिखाता है और कहता है, उसकी पत्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, और ये उसको यकीन ही नहीं होता है कि ये असलियत में ये अशरफियाँ हैं, और वो जल्दी जल्दी गिनने लग जाती है। लेकिन इतनी सारी अशरफियाँ थी जो उससे गिना नहीं गया, तो उसने सोचा कि मैं अपने कासिम की पत्नी से मैं अपने भाई कासिम की पत्नी से तराजू लेकर आऊं और तराजू से इन अशरफियों को तोल लूं। इतना सोचकर वे अपने कासिम की पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तराजू की ज़रूरत है, मुझे तराजू दे दो, मैं अभी आपको वापस दे दूँगी। फिर वो जो कासिम की पत्नी होती है वो सोचती है कि इसके पास ये दाने दाने के लिए मोहताज है, आखिर ऐसा क्या कमा के लाया है अली बाबा जो ये मुझसे तराजू मांगने आई है। तो ये ऐसा सोचकर कासिम की पत्नी ऐसा सोचकर वो क्या करती है कि तराजू के पीछे मोम लगा देती है, जिसकी वजह से वो जो कुछ भी जो तोलेगी वो उसके अंदर चिपक जाएगा और पता चल जाएगा कि इसने क्या तोला है। तो अशरफियाँ तोल कर जब वो तराजू वापस देने जाती है कासिम के घर, तो जब तराजू पलट कर देखती है तो उसमें एक अशरफी चिपकी होती है। तो अशरफी देखकर चौंक जाती है, और कासिम की पत्नी कासिम से कहती है कि ना जाने अली बाबा कहाँ से इतनी सारी अशरफियाँ लाया है जिसे तोलने के लिए उसकी पत्नी मुझसे तराजू मांगने आई थी। इतना सुनता है कि उसी समय वह कासिम अली बाबा के घर पर जाता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम ये अशरफियाँ कहाँ से लाए हो। पहले तो अली बाबा ने सोचा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके डराने और धमकाने के बाद अली बाबा ने सारी सच्चाई उसको बता दी। किसको बता दी? कासिम को सारी सच्चाई बता दी। जैसे तैसे उसने वो रात गुजार ली, और फिर सुबह होते ही वो अपने गधों को लेकर वहाँ चला गया, उस गुफा में चला गया। उस गुफा के पास पहुँचा तो दरवाजे के पास उसने वही मंत्र पढ़ा, खुल जा सिम सिम। जैसे उसने कहा खुल जा सिम सिम, वैसे वो दरवाज़ा खुल गया। खुलने के बाद जब वो अंदर गया तो वो अशरफियाँ देखकर बहुत खुश और जल्दी जल्दी अपने बोरों में भरने लगा, गधे पर लादने के वो जब वो बाहर जाने के लिए निकला तो वह मंत्र भूल गया था। क्या? तो वह कासिम जो था वो जब बाहर आने के लिए बाहर खड़ा हुआ तो वह मंत्र भूल गया था। क्या? मंत्र भूल गया था, और उसे याद करने की बहुत कोशिश करता रहा और बोलने लगा, खुल जा सरसों, खुल जा जौ, खुल जा गेहूँ आदि मंत्र बोलने लगा, लेकिन उसे याद नहीं आया।
याद नहीं है। उतने में ही वो 40 चोर अंदर आते हैं और देखते हैं कि कासिम को वहाँ खड़ा देखते हैं। तो उसे देखते ही कासिम को वो चोर सारे मिलकर उसको मारकर 4 टुकड़े करके उसको दरवाजे के बाहर चारों तरफ लगा देते हैं। बहुत रात हो जाती है। कासिम की पत्नी परेशान हो जाती है कि अब तक कासिम घर नहीं लौटा है। ये सुनकर अली बाबा परेशान हो जाता है और सुबह होते ही वह उस गुफा के लिए निकल पड़ता है और गुफा के लिए निकलता है। जब वहाँ जाकर देखता है तो तरफ कासिम के टुकड़े लगे हुए हैं। तो वो सारे टुकड़े इकट्ठा करता है और अपने गधे पर लाद कर ले आता है और साथ में अशरफियाँ भी ले आता है और उसके ऊपर लकड़ियाँ रखकर वापस घर ले आता है। घर लेकर आता है और खबर पहुंचा देता है कि कासिम बीमार पड़ गया है। इतना कहते ही एक रात होती है। रात में अली बाबा बाहर घूमने जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं और फिर एक मोची को लेकर आते हैं। मोची से कहते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये ऐसा बोलकर उन्हें पैसे देते हैं, अशरफिया देते हैं। कहते हैं जो मोची होता है वो कहता है ठीक है, बताइए कौन सा काम है जो मैं कर सकूं। जो क्या कहते हैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहीं पता चलेगा। ये बात बोलता है अली बाबा मोची को। मोची कहता है ठीक है, लेकिन उतने में ही अली बाबा कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जाना होगा। तो अशरफिया देता है तो मोची मान जाता है। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर अपने घर ले जाता है और अब कासिम के चारों टुकड़ों को सिल देता है। और फिर सिलने के बाद अली बाबा ने गांव में, मतलब पहले तो बता दिया कि कासिम बीमार है। फिर कुछ दिनों के बाद पूरे गांव में खबर फैला दी कि कासिम मर चुका है। फिर कुछ दिन के बाद जब चोर अपने गुफा में लौटे तो देखते हैं कि कासिम के टुकड़े नहीं हैं और अशरफियाँ भी गायब है। ये देखकर चोर को कि कासिम के अलावा कोई और व्यक्ति है जो इस सच्चाई को जानता है। सभी चोर उस व्यक्ति को ढूंढने लग गए। सब ढूंढते एक जगह एक रात में मोची अंधेरी रात में काम कर रहा था। तो उस मोची से चोर ने कहा कि बाबा तुम इतनी रात को क्यों काम कर रहे हो। तो चोर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अंधेरी रात में एक व्यक्ति के 4 टुकड़ों को भी सिल दिया। चोर को लगता है कि हो ना हो ये कासिम की 4 टुकड़ों पर सिलकर आ गया है। तो चोर कहता है मोची से, बाबा क्या तुम मुझे उस जगह ले जाओगे। तो मोची तैयार हो जाता है। जब वो चोर मोची को अशरफियाँ देता है तो मोची तैयार हो जाता है। कहता है क्या मैं ऐसे तो नहीं जान सकता, लेकिन तुम मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे ले जाओगे तो मैं ज़रूर उस जगह को पहचान लूँगा और तुम्हें उस जगह पर पहुँचा दूँगा। तो उसे आंखों पर पट्टी बांधकर वो उसको वहाँ ले जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, चोर मोची को आंखों पर पट्टी बांधकर लेकर जाता है और जैसे जैसे वो रास्तों में टटोलता मोची उस घर तक पहुँच जाता है। तो रात में वो चोर निशान लगाकर वहाँ से आ जाते हैं। अगले ही दिन उसके घर पर जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। आगे अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ आगे पाठ। ठीक है बच्चे, सभी ध्यान देंगे। चोर ने मोची की आंखों पर पट्टी बांध दी। मोची धीरे धीरे टटोलता हुआ कुछ देर बाद अली बाबा के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। चोर ने अली बाबा के मकान पर एक निशान लगाकर मोची को वापस उसकी दुकान पर पहुंचा दिया। अब तो वह चोर भागता हुआ सीधा अपने सरदार के पास पहुंचा और अली बाबा के घर का पता निशान उसे बता दिया। चोरों के सरदार ने अली बाबा को मारने और लूटने के लिए एक व्यापारी का वेश बनाया। उसने 40 गधे और 40 तेल के बड़े बड़े कुप्पे मंगवाए। उसने 39 कुप्पों में चोरों को बैठाया, गधों पर लाद लिया और 40वें कुप्पे में तेल भरकर बाजार की सड़क पर निकल गया। जब शाम होने को आई तो चोरों का सरदार 40 गधों को लेकर अली बाबा के दरवाजे पर जा पहुंचा। हम तेल के व्यापारी हैं, रात भर आपके यहाँ ठहरना चाहते हैं। चोरों के सरदार ने अली बाबा से कहा। अली बाबा ने बड़े सम्मान से घर आए मेहमान को बैठाया और उसके खाने पीने तथा आराम की समुचित व्यवस्था का हुक्म नौकर और नौकरानियों को दे दिया। अली बाबा की चतुर नौकरानी मर्जीना घर आए मेहमान के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने का प्रबंध कर रही थी। इसी बीच खाना बनाते समय तेल की कमी पड़ गई। उसने सोचा अपने मेहमान के 40 कुप्पे तेल के रखे हैं, उसमें से थोड़ा तेल लेकर खाना तैयार कर लूँ। ये सोचकर उसने आंगन में रखे हुए एक कुप्पे का ढक्कन खोला तो उसमें से आवाज आई, निकलू। मर्जीना चौंक कर सोचने लगी, ये क्या, तेल के बजाय इस कुप्पे में आदमी बैठा है, अवश्य कुछ दाल में काला है। उसने उत्तर दिया, ठहरो अभी नहीं। ये कहकर उसने कुप्पों का ढक्कन बंद कर दिया। दूसरे कुप्पों का ढक्कन तो
उससे भी वही आवाज़ आई, बाहर निकलूं? मर्जीना ने कहा, ठहरो, अभी नहीं। इस प्रकार उसने 39 कुप्पों को खोला तो सभी कुप्पों में तेल की बजाय कोई आदमी नहीं मिला, किंतु जब उसने अंतिम कुप्पों को खोला तो वह लबालब तेल से भरा था। उनसे उस कुप्पे से एक कढ़ाई तेल निकाला और खोलने के लिए चूल्हे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मेहमान और अली बाबा भोजन करके सो गए तो चुपके से मर्जीना खोलते तेल को उठाकर सभी कुप्पों में उड़ेलती चली गई। आधी रात के बाद चोरों का सरदार सोते सोते चुपके से उठा और कुप्पों का ढक्कन खोल कर कहने लगा, बाहर निकलो। परंतु तेल के कुप्पों में बैठा 39 चोर तो मर चुके थे, बाहर कौन निकलता? चोरों का सरदार ऐसी स्थिति देखकर चुपचाप वहां से खिसक लिया। सवेरे अली बाबा को जब सारी बातों का पता चला तो उसने मर्जीना की भूरी भूरी प्रशंसा की। चोरों का सरदार जब अकेला पड़ गया, उसके 39 साथी मारे जा चुके थे, परंतु उसने अली बाबा से बदला लेने का निश्चय नहीं छोड़ा। अली बाबा का एक पुत्र था जो बड़े बाजार में कपड़े की दुकान चला रहा था। कुछ दिन सोच विचार कर चोरों के सरदार ने भी बड़े बाजार में कपड़े की एक दुकान खोल ली। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसने अली बाबा के पुत्र को अपना मित्र भी बना लिया और कई बार अपने यहाँ दावत पर आमंत्रित किया। एक दिन अली बाबा के पुत्र ने सरदार को भी अपने यहाँ दावत पर बुलाया। रात को सरदार अली बाबा के घर गया तो उसकी वह आवभगत हुई जो किसी सगे संबंधी की भी नहीं होती। रात्रि भोजन के पश्चात एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अली बाबा की दासी मर्जीना सुंदर नृत्यांगना थी। उसने नृत्य की सारी तैयारियां की गई थी। नृत्य आरंभ होता इससे पहले मर्जीना ने देख लिया कि मेहमान अपनी बगल में कटार छिपाए हुए हैं। उसने छिपकर ध्यान से देखा तो उसे ये समझ में देर नहीं लगी कि ये मेहमान वही चोरों का सरदार है जो एक बार नकली व्यापारी बनकर आया था, परंतु उसने ये भेद किसी पर प्रकट नहीं होने दिया। रात्रि भोजन के पश्चात मर्जीना का नृत्य आरंभ हुआ। मर्जीना ने हाथ में कटार लेकर नाचना आरंभ किया। नाचते नाचते वह कभी अली बाबा और कभी उसके पुत्र को कटार मारने का अभिनय करती रही। अंत में मर्जीना हाथ में कटार लेकर नाचते नाचते चोरों के सरदार के पास गई। कुछ देर अभिनय करने के पश्चात उसने सरदार के सीने में कटार घोंप दी। अली बाबा चौंक उठा, मर्जीना, तूने घर आए मेहमान के साथ ये कैसा व्यवहार किया? मर्जीना ने उस मेहमान की बगल में छिपी हुई कटार दिखाकर कहा, यह मेहमान वही चोरों का सरदार है जो एक बार नकली व्यापारी बनकर चोरों के साथ आपको लूटने और मारने आया था। अली बाबा मर्जीना की बुद्धि कौशल और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुआ। मर्जीना की शादी उसने अपने बेटे से करके उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। एक मोची अंधेरी रात में लगातार काम कर रहा है तो उस मोची से वह पूछता है कि बाबा, आप इस अंधेरी रात में काम क्यों कर रहे हैं? तो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने रात के अंधेरे में एक आदमी के 4 टुकड़ों को सिल दिया है। इतना सुनते ही उस चोर को पता चल जाता है कि हो ना हो ये कासिम के ही 4 टुकड़ों को सिल कर आ गया है। अशरफियाँ मोची के हाथ में रखता है और कहता है कि बाबा, मुझे इस जगह पर आप ले जाओगे? तो वो कहता है कि मैं ले तो जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरे आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। तो चोर कहता है ठीक है। तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर वो उसके साथ चलता है। तो मोची टटोलता अली बाबा के घर तक पहुंचता है। तो जो चोर होता है वो निशान लगा देता है और जाकर अपने सरदार से कहता है कि मुझे वो घर मिल गया है जो हमारे खजाने के बारे में जानता है। तो अगले ही दिन क्या कहते हैं, जो चोरों का सरदार होता है 40 तेल के कुप्पे मंगाता है और एक कुप्पों में वो तेल लबालब भर देता है और बाकी 39 कुप्पों में वो अपने चोरों को छिपा देता है। और अगले ही दिन अली बाबा के घर पर जाता है और दरवाजे पर जाता है। कहता है क्या कहते हैं, बहुत रात हो गई है, मुझे एक दिन ठहरने का यहाँ पर एक दिन मुझे आपके घर पर ठहरना है, मुझे स्थान चाहिए। इतना कहता है तो अली बाबा तैयार हो जाते हैं, मान जाते हैं और उन्हें अपने घर में शरण दे देते हैं, यानी कहते हैं जो आओ हमारे घर में आराम कर लो। इतना कहते हैं, वो अपने उनके घर में आराम करने के लिए चले जाते हैं। उतने में उनकी जो अली बाबा की एक नौकरानी होती है जो कि बहुत हिम्मत वाली होती है, बहुत होशियार होती है, जिसका नाम मर्जीना होता है। तो सभी चोर सारे आराम करते हैं। उतने में मर्जीना खाना बनाने के लिए तैयारी करती है तो तेल ख़त्म हो जाता है। तो मर्जीना सोचती है कि इन 40 व्यापारियों के पास 40 कुप्पे हैं, मैं उसमें से थोड़ा सा तेल निकाल लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। इतना सोचते ही वो कुप्पों के पास जाती है तो वह एक कुप्पे का ढक्कन उठाती है तो उसमें से आवाज़ आती है कि निकलूँ बाहर।
तो इतना आवाज़ वो सुनती है तो उसको महसूस हो जाता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, यानी कुछ ज़रूर बात है। इतना सुनते ही एक एक करके वो सारे डब्बों को खोलती है तो सब में से यही आवाज़ आती है कि बाहर निकलूँ। तो इतने मर्जीना कहती है अभी नहीं, अभी ठहरो, इतना कहती है। फिर 40वें डब्बे में देखती है तो उसमें लबालब तेल भरा होता है। तो उसमें से वो एक कढ़ाई तेल निकालती है और चूल्हे पर रख देती है खोलने के लिए, यानी गर्म करने के लिए रख देती है। जब वो तेल गर्म हो जाता है तो 39 के 39 कुकों में सभी के ऊपर गरम गरम तेल डाल देती है। जब वो आधी रात होती है तो चोरों का जो सरदार होता है वो कहता है जो सभी बाहर निकलो, सभी बाहर निकलो। तो सभी के ढक्कन उठाते हैं तो देखता है कि वो सभी चोर 39 के 39 चोर मर चुके हैं। ये देखकर जो चोरों का सरदार होता है वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके सारे साथी मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी वो बदला लेना चाहता है, फिर भी अली बाबा से वे बदला लेना चाहता है। और अली बाबा का एक बेटा होता है जो क्या कहते हैं बड़े बाज़ार में कपड़े की दुकान में काम करता है, यानी उसकी अपनी दुकान होती है। तो जो चोर होता है सोचता है कि मैं भी कपड़ों की दुकान कर लेता हूँ और इसके अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर लेता हूँ। तो उसने भी, जो चोरों का सरदार था, उसने भी कपड़ों की दुकान की और अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर ली। कई बार उसे अली बाबा के बेटे को कई बार दावत पर बुलाया। फिर अगले दिन अली बाबा के बेटे ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इन्हें दावत में बुलाऊं। तो वो दावत में उसे भी बुलाते हैं, जो चोरों का सरदार होता है। तो दावत में उसे बुलाते हैं और सब लोग, और उसकी ऐसी आवभगत होती है, ऐसी खातिरदारी होती है कि किसी सगे संबंधी की भी ऐसी खातिरदारी नहीं होती है। तो सब लोग, जो उसकी नौकरानी मर्जीना होती है वो एक बहुत अच्छी नृत्यगणा भी थी, यानी उसको डांस भी बहुत अच्छा आता था, नाचना भी बहुत अच्छा आता था। वो नाचने की तैयारी कर रही थी कि वो देखती है कि जो कपड़े के व्यापारी है वो अपने कटार देखकर उसे लगता है, उसे मालूम हो जाता है कि हो ना हो ये वही चोरों का सरदार है, 39 चोरों का सरदार है। इतना सोचते ही वह नाचना शुरू करती है। तो कटार कभी अली बाबा के बेटे के ऊपर, कभी अली बाबा के ऊपर तानती है, लेकिन डराती है। फिर आखिर में जाकर वो चोरों के सरदार को वो कटार भोंक देती है और फिर अली बाबा कहते हैं कि मर्जीना, ये तुमने क्या किया? अली बाबा कहते हैं कि मर्जीना, तुमने घर आए मेहमान के साथ ये कैसी बदसलूकी की? तो सारी बात वो मर्जीना अली बाबा को बताते हैं। ये बात सुनकर अली बाबा मर्जीना से बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसकी बुद्धि कौशल को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर अली बाबा मर्जीना की शादी अपने बेटे से कर लेते हैं और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर, जिसके आंसर सभी बच्चों को खुद ही देने हैं। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न का। अली बाबा ने कासिम के मरने की खबर फैलाई या बीमार होने की? इन सभी प्रश्न के उत्तर आप सभी बच्चों को खुद देना है। ध्यान से देखिए, पाठ आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए, पहला है हमारा मौखिक प्रश्न, ये भी करना है, और है लिखित प्रश्न, ये भी करना है। लिखित प्रश्न भी करने हैं सारे, लिखित प्रश्न भी करने हैं और रेगिस्तान भी करने हैं सारे, और किसने कहा किससे कहा ये भी करने हैं, और ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। निम्नलिखित वाक्य को कहानी के कार्यक्रमानुसार लिखो, यानी जिस तरीके से इस कहानी में बताया गया है उसी अनुसार तुम्हें इस क्वेश्चंस को, इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और अपने घर में रहेंगे। सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।